देश भर में इंडिगो की मुसीबत से लोग जो है वो मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम एयरपोर्ट्स के बाहर अब भी यात्रियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं और कई एयरपोर्ट्स पर तो इंडिगो कर्मचारियों से यात्री भिड़ते भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी मुसीबत और इंडिगो का कहना है कि जल्द ही समस्या को दुरुस्त कर लिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो यात्रियों पर पड़ रहा है जिन्होंने पहले से अपनी टिकट्स बुक कराई थी। और तमाम एयरपोर्ट पर जो लोग हैं ऐसे ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पे स्टाफ से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता था। और अब हर जगह ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है जहां पर एयरपोर्ट्स के बाहर जो यात्री है अभी भी उनकी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि उन्हें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि उनकी फ्लाइट का आखिरकार हुआ क्या है, क्यों रद्द हुई है, क्यों डिलेड हुई है। और इसके चलते कई जगह पर जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट इंडिगो के स्टाफ के साथ भिड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंडिगो की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि स्थिति के सामान्य होने में अभी कुछ दिन लगेंगे और इंडिगो के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि 10 से 15 दिसंबर तक चीजें जो हैं वो दुरुस्त होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के शेड्यूल संकट को हल करने के लिए आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 2 आदेश जारी किए हैं जिनमें यह कहा गया है कि मध्य रात्रि से हालात सामान्य होने शुरू होंगे। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में सेवाएं पूरी तरीके से चालू होंगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है यात्री घर से ही फ्लाइट्स की देरी पर नजर रख सकते हैं, ये भी जो है यात्री से कहा गया है। साथ ही फ्लाइट रद्द होने पर इंडिगो ऑटोमेटिक रिफंड करेगी, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और अगर यात्री फंसे हैं तो एयरलाइन होटल बुक करेगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को लाउंज की सुविधा भी एयरलाइंस की तरफ से दी जाए, ये भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर फ्लाइट लेट होती है तो लेट फ्लाइट के यात्रियों को जलपान और अन्य जो जरूरी चीजें हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 24/7 कंट्रोल रूम की भी शुरुआत की है जिस पर यात्री शिकायत दर्ज करा सके। और इस कंट्रोल रूम के जरिए हालात की लगातार निगरानी भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी हालात इस वक्त पैदा हुए हैं उनके बारे में जो जानकारी है, जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और जो सीईओ है इंडिगो के, उनका भी ये कहना है, कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 10 से 15 तारीख तक जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएंगे। तो देखिए, देश में बीते 2 दिन से हवाई सफर करने वालों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है जिसका हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर फ्लाइट का इंतजार करने वालों की लाइन बस बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मुसीबत कम होने का इस दौरान नाम नहीं ले रही है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किल आज उसके यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से देश के तमाम एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 22 उड़ानें रद्द हो गई, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। यात्री सिर्फ परेशानी ही नहीं थे, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थे कि एयरलाइंस की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। गुजरात के अहमदाबाद का भी यही हाल था। किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो किसी की देरी से आ रही थी। ऐसे में यहां भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस बीच इंडिगो के सीईओ ने अपना वीडियो जारी कर माफी भी मांगी और कहा कि 10 से 15 दिसंबर तक हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। सीधा आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, कल और आज में क्या तस्वीर में कुछ बदलाव है? चूंकि कल तक के लिए जो तमाम इंडिगो की फ्लाइट्स थी उनको रद्द कर दिया गया था, लेकिन आज क्या फ्लाइट्स उड़ रही हैं? आज क्या तस्वीरें हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? देखिए जनरल, बिल्कुल जो है कल की जो स्थिति थी उससे थोड़ा सा आज जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। कल जिस जगह पे देखिए हम टर्मिनल 1 पे हैं और ये जो डिपार्चर का एरिया है यहाँ पे आपको दिखाएं कि कल यहाँ पे लोग जमीन पर बैठे नजर आ रहे थे और ये तस्वीर लगातार 4 दिन से बनी हुई थी। लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी एंट्री गेट्स हैं यहाँ पे डिपार्चर वाले,
वहाँ पे आपको दिखाएं तो वहाँ पे आप देखिए लोग खड़े हैं, उनकी धीरे धीरे एंट्री हो रही है। लेकिन अभी भी जो फ्लाइट्स हैं वो अभी भी बड़ी संख्या में देर से चल रही हैं और जो इसका असर है वो साफ तौर पे एयरपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। आपको जो भी आप गेट देखेंगे यहाँ पे जितने भी गेट्स हैं वहाँ पे आप देखिए तो वहाँ पे लोगों की एंट्री हो रही है। लेकिन अभी भी अगर आपको दिखाएं ये जो डिस्प्ले में देखिए तो कई फ्लाइट जो है आपको यहाँ पे डिले दिख जाएंगी, कई के जो है ये लिखा है कि चेक इन बंद हो गया है। तो जाहिर तौर पर ये है कि जो कल आनन फानन में आनन फानन में कल जो सरकार ने कदम उठाया, जिस प्रकार से दिक्कतें आई थी, उसके बाद जो कदम उठाए गए हैं चंदन, उसके बाद से स्थिति कल के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन इतना लंबा बैकलॉग है, इतना लंबा जो इशू है चंदन, उसको जो है कुछ घंटों में ठीक होना असंभव है। ऐसे में जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा, उसका जो है असर थोड़ा और समय लगेगा जब स्थिति जो है सामान्य हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है कि कल के मुकाबले कुछ स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। यही वजह है कि आप चाहे डिस्प्ले में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ स्थिति बेहतर दिखेगी। और जो तमाम गेट्स हैं इन जो जगहों पे जहाँ पे कल पे खड़े होने की जगह नहीं थी, जहाँ पे कल लोग नारेबाजी कर रहे थे, कल लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे एयरलाइंस पर, वहाँ पे आज आपको थोड़ा सा कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। और कई फ्लाइट्स हैं जो है वो अब टेक ऑफ कर रही हैं, जो चाहे इंडिगो की हो या कोई अन्य एयरलाइन। कल थोड़ी बहुत मुसीबत जरूर कम हुई है, लेकिन क्या स्थिति को देखते हुए लग रहा है, क्योंकि इंडिगो तो ये कह रहा है कि 10 से 15 तारीख का समय लगेगा अभी स्थिति सामान्य होने में, तो क्या ऐसा लग रहा है मौके पर है कि जो स्थिति है वो सामान्य होगी जल्दी? देखिए बिल्कुल इंडिगो ने जो कल कहा है, उनकी जो सीईओ का जो बयान आया है उसमें भी कहा गया है कि 10 से 15 दिन लग सकता है। लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि बहुत बड़ा बैकलॉग है, आप सोचिए जो पहले के टिकट्स हुए थे, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, जिनको डिले किया गया था, जो लोग 4-4, 5-5 दिन से बैठे हुए थे, तो उनको भी जो है पहुंचाना है। कई लोग अभी जो टिकट है वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उनको जाना है। तो ऐसे में जो कदम उठाए गए हैं उससे कल के मुकाबले जो कल तक स्थिति थी, कल शाम तक स्थिति थी, उससे आप ये बोल सकती हैं कि हाँ 5 से 10% मतलब एक सवाल और है और वो काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से इंडिगो का ये संकट है, इसको देखते हुए जो दूसरे एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। दिल्ली से पटना, मुंबई, रांची, बेंगलोर की किराया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसको लेकर कोई निर्देश डीजीसी की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कल भी समीक्षा बैठक की और इंडिगो के संकट को देखते हुए उन्होंने तमाम एयरलाइन से ये कहा है कि जो ये संकट इंडिगो का है उसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कई एयरलाइंस ने बेतहाशा किराए में वृद्धि कर दी है। ऐसे में उसको लगाम लगाया जाए और ऐसे में उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो है अन्य एयरलाइंस भी जो है इसमें सहयोग करें। इसीलिए स्पाइसजेट ने कल करीब 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट उड़ाने का जो है वो उसने एक नोटिस जारी किया कि कई एक्स्ट्रा फ्लाइट उड़ाएगी। अब देखने वाली बात है, जो कहा जा रहा है कि जल्दी मुसीबत खत्म होगी। अब कितना समय लगता है इस मुसीबत को खत्म करने में? बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इंडिगो की इस मुसीबत ने कई एयरपोर्ट पर भीड़ लोगों की इकट्ठा कर दी, लेकिन कुछ एयरपोर्ट पर तो हालात खराब नजर आए। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जहां यात्रियों का इंडिगो के कर्मचारियों से झगड़ते भिड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर का यह हाल बीते 2 दिनों से जारी है। कुछ एयरपोर्ट पर तो यात्री शांति से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ एयरपोर्ट पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। लोग इंडिगो काउंटर पर लगातार जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीशे के दूसरी तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात है, आप जंतु पे सर कहिए भाई कि कर रहे हो, डॉक्टर रखो, साहब हमसे बात तो करो यार। लोग अब भी इस बात से नाराज हैं कि काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को तो कोई जानकारी ही नहीं है। एकदम ऐसा ही हाल जयपुर के एयरपोर्ट के बाहर भी था। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट के बाहर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ना तो फ्लाइट आ रही थी और ना ही उन्हें कुछ बताया जा रहा था। इंडिगो के सीईओ का कहना है कि अभी मामला सुलझाने में और समय लगेगा। ऐसे में हालात और भी ज्यादा बिगड़ने के आसार हैं। उसके बाद वहीं देश के कई और हिस्सों में भी इंडिगो की देरी और कैंसिलेशन ने लोगों की मुश्किलों को बड़ा कर दिया है। कई एयरपोर्ट्स पर तो यात्री 10 घंटे से भी ज्यादा देर से अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं।
देश में एयरपोर्ट की इस तरह की तस्वीरें बीते 2 दिन से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। इंडिगो के काउंटर के आगे तो मानो ऐसी लाइन लगी है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उनकी फ्लाइट कहाँ है। कई विदेशी सैलानी भी जो भारत घूमने आए थे वो भी इस मुसीबत के चंगुल में फंस गए। एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती हैं। ये संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग 2 गुनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10-20% उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हों तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें आना। बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ रहा था। इस बीच दूसरी फ्लाइट सेवाओं में महंगी हो रही टिकट ने भी लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को हो रही परेशानी को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो काफी लोग इस वक्त मौजूद हैं वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ लोग प्रदर्शन के लिए अब उतर गए हैं और इस दौरान आपको बता दें कि लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार इंडिगो का जो संकट है वो जारी है और तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं देश के अलग अलग राज्यों में उसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो फंसे हुए। और ऐसे में बेंगलुरु में कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है इंडिगो की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर इंडिगो की मुसीबत को देखते हुए रेलवे ने अब एक अहम फैसला किया है कि अलग अलग रूट्स पर रेलवे अधिकारियों ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे की पूरी कोशिश है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी इस दौरान न हो। देश के सैकड़ों एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लिए अब रेलवे देवदूत बनकर सामने आ रहा है। इंडिगो की इस मुसीबत के बीच अब रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। खासकर दक्षिण मध्य रेलवे लोगों की मदद के लिए कई ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो लोगों की मुसीबत को कुछ हद तक कम करेंगी। फिलहाल 5 विशेष ट्रेनों की ऐलान कर दिया गया है। उधर उत्तर रेलवे भी इंडिगो के दर्द को झेल रहे यात्रियों के लिए राहत का ऐलान किया है। उत्तर रेलवे मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, साबरमती और चेन्नई के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान कर चुका है। इन विशेष ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। रेलवे ने यह मैसेज सर्कुलेट कर दिया है कि जहां पर वेटिंग अधिक है वहां ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाए। उत्तर रेलवे के अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, जम्मू और फिरोजपुर मंडल में ट्रेनों की वेटिंग चेक की जा रही है।